हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में रेड और वाइट वाइन मेकिंग को जाना था और आज इन दोनों से अलग दूसरी वाइन्स के बारे में देखते हैं। तो इन वाइन्स को वाइट और रेड वाइन्स के डेरिवेटिव्स की ही नज़र से समझने की कोशिश करो तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, रोजे वाइन। रोजे वाइन क्लासिकली तो ब्लैक ग्रेप से ही बनाई जाती है और स्किन को एक दिन के लिए या डिजायर्ड रोजे कलर होने तक के लिए जूस के कांटेक्ट में रहने दिया जाता है और जब डिजायर्ड कलर अचीव हो जाता है तब मस्ट को रिमूव कर देते हैं और फिर इसको भी लो टेम्परेचर पर ही फर्मेंट करते हैं। और याद है, वाइट वाइन्स को भी लो टेम्परेचर पर ही फर्मेंट करते हैं। वैसे रोजे वाइन को वाइट और रेड वाइन के डिजायर्ड कलर कॉम्बिनेशन पर मिक्स करके भी बनाते हैं। और अब ब्लश वाइन। ब्लश वाइन अमेरिकन इन्वेंशन है और इसमें फर्मेंटेशन के दौरान स्किन का मस्ट के साथ कांटेक्ट सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही होता है और इस वाइन का कलर पेल पिंकिश ब्लू टाइप होता है। अब स्पार्कलिंग वाइन। तो देखो, किसी भी वाइन में स्पार्कल का ऐड करना ये काफी हद तक पानी में CO2 के ही एडिशन से पेप्सी या कोक बनाने जैसा ही है। तो उसी नजर से समझो कि वाइन में CO2 ऐड करने के वो क्या मेथड्स हैं जिससे कि स्पार्कलिंग वाइन बन जाती है। तो देखो, किसी भी वाइन में स्पार्कल ऐड करने के 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट, द शैंपेन मेथड। सेकेंड, मेथड क्यूबे क्लोज, इसको शारमात मेथड भी कहते हैं। थर्ड, ट्रांसफर मेथड और फोर्थ, मेथड गजीफे। तो ये चारों मेथड्स बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ जनरल क्वेश्चंस में से भी एक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझो। द फर्स्ट, द शैंपेन मेथड। तो इसको मेथड ट्रेडिशनल या फिर मेथडो क्लासिको के भी नाम से जानते हैं। इसमें तैयार ड्राई वाइन के अंदर यीस्ट और शुगर को ऐड कर देते हैं और तुरंत बॉटल कर देते हैं, जिससे कि सेकेंडरी फर्मेंटेशन सील्ड बॉटल में होती है और इस फर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि बॉटल सील होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाती और वाइन के साथ ही केमिकली बॉन्डेड हो जाती है। तो ये सेकेंडरी फर्मेंटेशन मतलब मेलोलैक्टिक फर्मेंटेशन, याद है ना, पहले बताया था, जो वहां नॉर्मली तरीके से कैस्क में हो रही थी और यहां स्पेशली स्ट्रेट बॉटल में एक्स्ट्रा शुगर और यीस्ट के साथ होती है। क्लियर हो गया? और अब नंबर 2, मेथड क्यूबे क्लोज या फिर इसको कहें शारमात मेथड। तो इस मेथड को एक फ्रेंच मैन यूजीन शारमात ने इन्वेंट किया था 1909 में। इसको बल्क मेथड भी कहते हैं और ये क्लोज टैंक मेथड के भी नाम से जानी जाती है। इस मेथड में सेकेंडरी फर्मेंटेशन एक सील्ड टैंक में होती है और फिर इसको फिल्टर करके बॉटल को प्रेशर के साथ सील कर देते हैं, बस। अब नंबर 3, ट्रांसफर मेथड। तो इसको ऐसे समझ लो कि ये शैंपेन मेथड का एक रिफाइंड वर्जन है। तो इसमें भी सेकेंडरी फर्मेंटेशन बॉटल के अंदर ही होती है, पर अब इस बॉटल को डिगॉर्ज कर देते हैं और वाइन को एक प्रेशराइज्ड टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं और अब इस वाइन को फिर से फिल्टर करके वाइन को प्रेशर के साथ बॉटल कर देते हैं। तो समझे,
ये मेथड ट्रांसफर मेथड क्यों कहलाता है? अच्छा, इसे एक बार फिर से क्लैरिफाई करता हूं, पर पहले नंबर 4 मेथड गजीफे को खत्म कर लेते हैं। तो नंबर 4 मेथड गजीफे, ये बहुत ही सिंपल है। काफ़ी कुछ वो घर पर सोडा मशीन से कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने के जैसे कि उसमें CO2 को फ्लेवर्ड लिक्विड में इंजेक्ट कर देते हैं, काफ़ी हद तक वही है। तो इसे इंजेक्शन मेथड भी कहते हैं और फ्रेंच में इसे पंप बाइसिक्लेट कहते हैं। इस मेथड में चिल्ड वाइन, जो कि इस टाइम अंडर प्रेशर है, उसमें CO2 को पंप कर देते हैं बस। और ये सबसे क्विकेस्ट और चीपेस्ट तरीका होता है स्पार्कलिंग वाइन बनाने का। और अब इसी के साथ एक फन फैक्ट को भी जान लो कि जब स्पार्कलिंग वाइन फ्रांस के शैंपेन रीजन में बनाते हैं तो ये स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन कहलाती है। और शैंपेन रीजन से बाहर इसी सेम रेसिपी से अगर स्पार्कलिंग वाइन को बनाते हैं, चाहे वो फ्रांस में ही सही, पर फिर भी वो सिर्फ स्पार्कलिंग वाइन ही कहलाएगी, शैंपेन नहीं। और अब ट्रांसफर मेथड को ठीक से समझ लेते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखो। तो अब पहले जानो कि डिगॉर्जमेंट क्या है। तो जब सेकेंडरी फर्मेंटेशन बॉटल में होती है तो बॉटल को अपसाइड डाउन स्टोर करते हैं, मतलब नेक की जो साइड होती है वो नीचे रखते हैं, ताकि सारी इंप्योरिटीज और सेडिमेंट्स बॉटल की नेक में आ जाएं। और एक डिजायर्ड टाइम के बाद जब सेडिमेंट्स बॉटल की नेक में आ चुके होते हैं तो इन सभी बॉटल्स को एक ऑटोमेटेड लाइन के थ्रू अपसाइड डाउन पोजीशन में ही बॉटल की नेक को 7 मिनट्स के लिए एक चिल्ड ब्राइन में इमर्स कर देते हैं, जिससे कि सेडिमेंट्स एक आइस के टुकड़े की शक्ल में फ्रीज हो जाते हैं। और अब इस आइस पैलेट को निकालने के प्रोसेस को ही डिगॉर्जमेंट कहते हैं। तो अब बॉटल पहले से ही एक टेम्पररी कैप से सील किया गया होता है। तो जब उस कैप को हटाते हैं तो CO2 का प्रेशर जो कि अभी उस बॉटल में होता है उस आइस पैलेट को बाहर फेंक देता है, जिससे कि बॉटल से थोड़ी वाइन भी बाहर आ जाती है और इस लॉस्ट वाइन को रिप्लेस कर देते हैं पुरानी शैंपेन से। और टर्म वाइज इसको लिकर दे एक्सपीडिशन कहते हैं। और थोड़ा सा केन शुगर का सोल्यूशन भी ऐड कर देते हैं उस वाइन की स्वीटनेस के अकॉर्डिंग, और इसी को डिगॉर्जमेंट अला ग्लेज कहते हैं। तो डिगॉर्जमेंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो ट्रांसफर मेथड में फर्स्ट स्टेप सेकेंडरी फर्मेंटेशन बॉटल में हुई, सेकेंड बॉटल को डिगॉर्ज किया, थर्ड और उस वाइन को एक प्रेशराइज टैंक में कलेक्ट कर लिया, फोर्थ और अब उस प्रेशराइज टैंक से वाइन को फिल्टर करके फिर से अंडर प्रेशर बॉटल कर लिया। तो अब कंप्लीटली क्लियर हो गया? ग्रेट। और अब नेक्स्ट अल्कोहल फ्री वाइन्स। अल्कोहल फ्री वाइन्स, इनमें मैक्सिमम 0.05% या इससे कम ही अल्कोहल होता है। और इसी तरह 3 और टाइप्स हैं। तो एक है जी अल्कोहलाइज्ड वाइन, इनमें मैक्सिमम 0.5%, फिर लो अल्कोहल वाइन्स में मैक्सिमम 1.2% और रिड्यूस्ड अल्कोहल वाइन्स में मैक्सिमम 5.5% तक ही अल्कोहल परमिटेड होता है। अब ये वाइन्स भी बनती हैं नॉर्मल मेथड से ही, बस इनका अल्कोहल रिमूव कर दिया जाता है। और अल्कोहल रिमूव करने के 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट हॉट ट्रीटमेंट, सेकेंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हॉट ट्रीटमेंट, इसमें डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं अल्कोहल को हटाने के लिए, पर इसमें बहुत सारा फ्लेवर भी लॉस हो जाता है। तो डिस्टिलेशन वही है
जो प्रोसेस तुमने डिस्टिल्ड वाटर के बारे में सुन रखा होगा, इसके बारे में डिटेल से तुमको डिस्टिलेशन के वीडियो में पता चल जाएगा। और अब कोल्ड ट्रीटमेंट, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस या फाइन फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। जनरली लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो सिंपली समझने के लिए ये एक बहुत ही फाइन फिल्टर है, जिसमें कि जब वाइन को डालते हैं तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स वहां फिल्टर में ही रह जाते हैं, और ऐसे ही इडली वाइन को ऐसे पास करने पर अल्कोहल कंटेंट कम होता चला जाता है। तो यहाँ वाइन को सेल्यूलोस मेम्ब्रेन से रिपीटेडली गुजारा जाता है, जिससे कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं और वाइन का अल्कोहलिक कंटेंट कम हो जाता है। और अब नेक्स्ट, विंडू नेचुरल्स। तो ये वो स्वीट वाइन्स हैं जिनकी फर्मेंटेशन अल्कोहल को ऐड करके रोक दी जाती है, ताकि वाइन की स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा रहे। अब तुम इसकी वजह को समझ गए होगे कि अगर फर्मेंटेशन को नहीं रोका होता तो शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाएगा और शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। और अब फोर्टिफाइड लिकर वाइन्स। तो ये वो वाइन्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ अल्कोहल यूजुअली ब्रांडी के एडिशन से बढ़ा दी जाती है। और अब एरोमाटाइज्ड वाइन्स। तो ये वो वाइन्स हैं जिनको फोर्टिफाइड तो करते ही हैं, पर साथ में अरोमा भी ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल वर्मूथ, डुबोने, पंटेमेस। तो टाइप्स ऑफ वाइन समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि कैसे अल्कोहल के कंटेंट को वाइन में ज़्यादा या कम किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और हमें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।